फिल्मों में कभी हीरो रहे, कभी विलेन, लेकिन असल जिंदगी में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं 90 के प्रसिद्ध एक्टर आदित्य पंचोली के बारे में। यूं तो कभी इन्हें बहुत धार्मिक किस्म का और भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति माना गया, लेकिन जितने विवाद भरी जिंदगी इनकी रही है, शायद ही आपने किसी की सुनी हो। रेप करना, झगड़े करना, मारपीट करना और सेक्सुअली असॉल्ट करना, शायद कोई इल्जाम मुश्किल होगा जो इन पर ना लगा हो। यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा भी जुर्माने और सजा से इन्हें दंडित किया गया। साथियों, आज हम इनकी जिंदगी की कहानी आपको विस्तार से सुनाएंगे और वीडियो में आगे इनके जीवन से जुड़े बहुत सारे विवादों के बारे में भी आपको खुलकर बताएंगे, जिसके बाद आप खुद ही ये निश्चित करें कि एक हीरो रहे या विलेन। तो चलिए शुरू करते हैं ये दास्तान। जिंदगी की तलाश में हम। साथियों, आदित्य पंचोली का जन्म 12 सितंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता राजन पंचोली एक फिल्म मेकर हुआ करते थे और उनकी मां अरुणा पंचोली ने भी कई हिंदी फिल्मों में काम किया था। उनके 2 भाई भी हैं, जिसमें से उनके एक भाई आनंद पंचोली दक्षिण अफ्रीका के दुर्बन शहर में एक इंडियन समर नाम का होटल चलाते हैं। उनकी बहन श्रद्धा पंचोली एक एक्ट्रेस है और उनके ताऊ दालसुखेम पंचोली एक फिल्म मेकर थे। इसके अलावा एक्ट्रेस अदिति सिंह उनकी भांजी हैं, एक्ट्रेस नताशा पंचोली खातोड़ उनकी भतीजी हैं और संगीतकार फेरिस मैकरेनोल्ड्स उनके भतीजे हैं। पेशे से आदित्य पंचोली एक एक्टर और निर्माता हैं। वैसे तो उनका असली नाम निर्मल पंचोली है, लेकिन अभिनय की दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मल से आदित्य रख लिया। अगर बात करें उनकी शिक्षा की, तो आदित्य की पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ हाई स्कूल मुंबई से। एक दिलचस्प बात यह भी है कि आदित्य अपनी पढ़ाई के दिनों में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे और फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। चलिए एक नजर डालते हैं उनके करियर पर। तो दोस्तों, हुआ यूं कि अपनी जवान उम्र में एक दिन वो लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। अचानक से फिल्म डायरेक्टर और स्टारडस्ट मैगजीन के ओनर नारी हीरा की नजर इन पर पड़ी। नारी उनकी पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी 6 टेलीफिल्म्स के लिए एक साथ साइन किया, जिसमें कलंक का टीका, सियाही, शिंगोरा और अभिषेक जैसी फिल्में शामिल थीं, जो कि हिबा प्रोडक्शन के तहत बनाई गई थीं। इन फिल्मों से आदित्य को कुछ पहचान तो मिली थी, लेकिन अभी तक आदित्य सिर्फ टेलीफिल्म्स में ही काम कर रहे थे। फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की फिल्म शहादत से 1985 में, और इसके बाद 1986 के अंत में उन्होंने मेन स्ट्रीम फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में काम किया। फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा ही थी जिसमें काम करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मल से बदलकर आदित्य रख लिया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में लीड रोल एक्टर की तरह परफॉर्म किया, जैसे दयावान, मोहब्बत का पैगाम, चोर और चांद और सुरक्षा। किस्सा एक ये भी रहा कि 1986 में ही बन रही फिल्म अल्लाह रखा में आदित्य काम करना चाहते थे, लेकिन उनका चयन इस फिल्म में नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय कैरेक्टर के हिसाब से उनका चेहरा काफी जवान दिखता था और इसीलिए बाद में रोल जैकी श्रॉफ को चला गया। वह फिल्म जिनसे इन्हें पहचान दिलाई वो रही फिरोज खान की दयावान, जिसमें वो एक सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए थे। फिल्म धर्मयुद्ध में सुनील दत्त, सुरेश ओबरॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी ये नजर आए और उसी साल के अंत में केसी बोकाडिया की कब तक चुप रहूंगी में उन्होंने लीड रोल एक्टर की तरह काम किया और यह पहली फिल्म थी जिसने उन्हें इंडस्ट्री में लीड रोल एक्टर की तरह स्थापित किया। उनकी सारी फिल्मों में साथ ही उनके करियर की सबसे अच्छी फिल्म मानी गई। और एक दिलचस्प किस्सा ये भी रहा कि 1990 में देवानंद अव्वल नंबर फिल्म बना रहे थे, जिसमें वो क्रिकेटर इमरान खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बाद में आदित्य पंचोली की पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस से वो खासे प्रभावित हुए और आदित्य इस फिल्म का हिस्सा बन गए। 1994 में उन्होंने महज एक फिल्म आतिश फील द फायर में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और अतुल अग्निहोत्री भी दिखाई दिए थे। यह फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों में से एक बनी। बाबा, मगर ये आग बहुत ही खड़ूस होती है, साली पेट्रोल को छूते ही बुलेट की तरह निकलती है। आदित्य फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक प्रोड्यूसर की तरह भी काम करने का मन बनाया, जिसके लिए उन्होंने एक्ट्रेस मंदाकिनी और उनके सेक्रेटरी अजीत देवन के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, AMA प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन का नाम उनके नामों के आधार पर ही रखा गया था। इस प्रोडक्शन के तहत उन्होंने चोर और चांद फिल्म बनाई,
जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट के साथ एक्टिंग भी की। लेकिन धीरे धीरे आदित्य और उनके पार्टनर्स के बीच में झगड़े बढ़ते चले गए और उस वक्त की फेमस हीरोइन मंदाकिनी ने इस प्रोडक्शन को छोड़ दिया। प्रोडक्शन के अलावा आदित्य ने डबिंग का भी काम किया, जिसके लिए उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म आशिकी में राहुल रॉय के लिए डबिंग की। क्या जरूरत थी मुझ पर उपकार करने की, मुझे कामयाब बनाने की? फिल्मों में उन्हें हीरो के रोल करने ही ज्यादा पसंद थे। इसके लिए कई बार इंडस्ट्री में ऐसा भी हुआ कि जब उन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल ऑफर किए गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जैसे फिल्म मेला और गजनी के नेगेटिव रोल पहले आदित्य को ही ऑफर किए गए थे, लेकिन इन्होंने इन रोल्स में काम नहीं किया। दोस्तों, ये तो बात रही आदित्य के करियर की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं उनकी जिंदगी के विवादों के बारे में। दरअसल आदित्य पंचोली को एक बहुत गुस्सैल प्रकृति का व्यक्ति माना जाता है, जिसकी वजह से अक्सर उनके जगह जगह पर किसी न किसी से झगड़े होते ही रहते हैं और अक्सर मारपीट, रेप और कई अन्य विवादों में ये घिरे रहते हैं। जैसे सन 1990 के एक मामले को लेकर एक्ट्रेस और मॉडल पूजा बेदी ने बताया था कि आदित्य ने उनकी नौकरानी का रेप किया, जो कि एक कम उम्र की लड़की थी। इस बात का पता पूजा को नौकरानी के शरीर पर बने हुए निशान देखकर चला। निशान देखकर पूजा ने पूछा कि ये किसने किया, तो पहले तो डर की वजह से उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन थोड़ी जिद करने पर उसने बताया कि आपकी नामौजूदगी में आदित्य पंचोली यहाँ आए और उन्होंने ये सब किया। उसने ये भी बताया कि आदित्य ने वादा किया था कि उनके साथ सेक्स करने के बदले वो उन्हें फिल्म में एक रोल ऑफर करेंगे। यह सुनकर पूजा बेदी ने आदित्य के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की। ट्रायल चलने के बाद मामले में आदित्य को दोषी भी पाया गया। 2005 में उनका झगड़ा उनके पड़ोसी के साथ कार पार्क करने को लेकर हो गया। गुस्से में उन्होंने पड़ोसी को मारा और उसकी नाक तोड़ दी। जब पड़ोसी ने इस चीज को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज की तो इसकी सुनवाई कोर्ट में 2016 तक चलती रही, जिसके बाद कोर्ट ने आदित्य को दोषी पाया और उन्हें 1 साल की सजा सुनाई और 20,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद आदित्य ने हायर कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की। 2011 में एक बार वो फ्लाइट से गोवा जा रहे थे। मौसम में गड़बड़ी होने के कारण जहाज सही समय पर अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकता था, जिसकी खबर पायलट ने यात्रियों को दी। इसी बात को लेकर आदित्य जहाज के पायलट से झगड़ गए और दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस हुई। 2013 में उनके पड़ोसी के घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। आदित्य इसके शोर से परेशान थे और इसको लेकर उनके और पड़ोसी के बीच में झड़प हो गई। इसको लेकर उन्होंने पड़ोसी को घसीटा और उसे थप्पड़ भी मारा। पास में ही लगे सीसीटीवी में ये घटना दर्ज हो गई और आदित्य की खूब किरकिरी। साथियों, सिर्फ आदित्य ही नहीं बल्कि उनके बेटे सूरज पंचोली भी कुछ अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलते दिखाई दिए। जैसे कि 2013 में ही जिया खान मर्डर केस में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। इल्जाम यह था कि सूरज ने जिया को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था और आदित्य को भी इस मामले में कई बार घसीटा गया। 2015 में वो एक बार एक पब में गए हुए थे। उस पब में इंग्लिश गाने चलाए जा रहे थे। आदित्य ने डीजे वाले को बोला कि वो इंग्लिश गाने ना चलाकर हिंदी गाने बजाए, लेकिन डीजे बजाने वाले व्यक्ति ने इसके लिए मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों के बीच झड़प हो गई। बात बढ़ती गई और होटल का बाउंसर आदित्य को रोकने के लिए बीच में आया तो आदित्य ने बाउंसर के ऊपर ही हमला कर दिया। बाद में होटल की तरफ से शिकायत किए जाने पर आदित्य को मुंबई पुलिस ने जनता के बीच में शोर शराबा करने और शांति भंग करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। 2015 में ही उनके ऊपर एक और केस फाइल हुआ। किस्सा दरअसल ये था कि आदित्य अभी तक एक किराए के मकान में रह रहे थे और यह मकान उनके पास में उनके पूर्वजों के समय से था। उस समय मकान का किराया महज 150 रुपये महीने हुआ करता था, लेकिन इतने वक्त के बाद भी अभी तक वही किराया चलता आ रहा था। जब मकान मालिक किराया बढ़ाने को कहते थे तो आदित्य और उनके परिवार वाले इस बात को राजी नहीं होते थे और मकान खाली करने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। इसीलिए मकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर केस कर दिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने मकान खाली करने का ऑर्डर पास किया। आदित्य के गुस्से के किस्से मीडिया में बहुत बार वायरल हुए। वो कई साल तक अपने गुस्से को लेकर ही समाचार में रहे, यहाँ तक कि उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेकर एक्टर विजय भाटिया और रोनित रॉय के साथ झगड़ा किया। जिया खान मर्डर केस की सुनवाई के दौरान उनका झगड़ा मीडिया के लोगों के साथ भी हो गया, जिनसे आदित्य ने उनकी माइक छीन ली और उनके कैमरे फेंक दिए। थैंक यू वेरी मच बॉस, याद रखूंगा। और साथ ही अब आपको बताते हैं उस विवाद के बारे में जो उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वायरल हुआ। वो ये कि आदित्य एक्ट्रेस कंगना रनौत को डेट कर रहे थे। ये बात तब की है जब कंगना रनौत इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी।
उस समय आदित्य शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे और कंगना आदित्य से 20 साल छोटी थी। लेकिन इसके बावजूद आदित्य और कंगना का अफेयर भी चला और यहाँ तक कि वो उनके घर में भी रही। लेकिन जैसे जिंदगी भर आदित्य का झगड़ा हर किसी के साथ होता रहा, वही हाल कंगना के साथ भी हुआ। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद कंगना ने खुलासा किया कि आदित्य ने उनका शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न किया है। यहाँ तक कि उन्होंने कंगना को ड्रग्स दिया, उनका रेप किया, उनकी बेइज्जती की, मारा पीटा और उन्हें सेक्स करने के लिए ब्लैकमेल भी किया। जिसको लेकर आदित्य ने जवाब देते हुए कहा कि कंगना ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए हैं और कोर्ट में अपनी बेइज्जती को लेकर केस फाइल कर दिया। हालांकि आदित्य के व्यवहार को देखते हुए उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बाद में जब कंगना रनौत आपकी अदालत में आई तो उन्होंने फिर से इन बातों को दोहराया और अपनी बात की सच्चाई का दावा किया। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच झगड़ा सिर्फ अकेले में ही हुआ, यहाँ तक कि भरे बाजार भी इन दोनों के बीच झड़प हुई। जो लोग उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि कंगना एक रिक्शा में जा रही थी, जिसे आदित्य पंचोली ने रोका और उनसे बाहर आने के लिए जिद की। लेकिन जब कंगना ने इसके लिए मना किया तो उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा। इस बात का आदित्य ने जवाब देते हुए कहा था कि ये सब इल्जाम वैसे ही झूठे हैं जैसे कंगना की उनके साथ रिलेशनशिप झूठी है। देखो, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम क्या हो, तुमने क्या क्या किया है। जी हाँ साथियों, आदित्य के हिसाब से कंगना के साथ उनका कोई रिश्ता कभी था ही नहीं, बल्कि उनके हिसाब से तो कंगना ने उनका इस्तेमाल अपने हिसाब से किया, अपना करियर बनाने के लिए, और भावनात्मक रूप से उनका फायदा उठाया और अपनी मजबूरी के दिनों में उनके पैसे का इस्तेमाल किया। खैर, असली मामला क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इन दोनों के झगड़े का केस कोर्ट में अभी तक चल रहा है। तो चलिए साथियों, आदित्य के विवादों की कहानी से निपटकर अब हम आपको बताते हैं इनके बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें। जैसे कि उन्होंने मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रखी है और उसमें काफी अच्छे हैं। अपने भाई आनंद पंचोली के साथ उन्होंने अरुणा राजन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मुंबई में एक प्राइवेट फर्म भी खोली है। उन्हें फिट रहने का बहुत शौक है और इसके लिए वो लगातार योगा और जॉगिंग करते रहते हैं। वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उनके पास में एक पालतू कुत्ता भी है। वो एक काफी धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और भगवान में उनकी गहरी आस्था है, जिसकी वजह से वो अक्सर कई मंदिरों पर जाते रहते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है ये। किसका? दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है गणपति बप्पा मोरिया। सन 2001 में उन्होंने जन लोक शक्ति पार्टी के माध्यम से राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा था। और अगर आप बात करें उनके परिवार की, तो कहानी कुछ ऐसी रही कि सन 1986 में कलंक का टीका की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस जरीना वहाब से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और इन दोनों ने शादी करने का मन बनाया। लेकिन आदित्य की माँ इस शादी से कतई खुश नहीं थी, क्योंकि आदित्य हिंदू थे और जरीना मुस्लिम। लेकिन इन्होंने घर वालों की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी रिलेशनशिप के महज 15 दिनों में ही शादी कर ली। साथियों, आदित्य को उनके पूरे करियर में सिर्फ एक ही अवार्ड मिला, जो कि स्ट्राइकर में किए गए नेगेटिव रोल के लिए मिलने वाला GIF अवार्ड था। और दोस्तों, अगर बात करें आदित्य के कार कलेक्शन की, तो उनके पास में मर्सिडीज, स्कोडा ऑक्टाविया और टाटा जैसी गाड़ियां भी हैं। और उनकी आदतें हैं पार्टी करना और यात्रा करना। और अगर उनकी फिजिकल स्टेट्स की बात करें, तो उनकी हाइट है 6 फीट 1 इंच, आंखों का रंग है हेजल ग्रीन और हेयर कलर है ब्राउन। लेकिन साथियों, आपको जाते जाते एक और दिलचस्प बात बता दें, वो ये कि आदित्य के बाल पूरी तरह से उड़ चुके हैं और इसके लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की मदद भी ली है, जिसका खुलासा एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया था। तो साथियों, यही थी एक्टर आदित्य पंचोली की जीवनी। आदित्य पंचोली की प्रकृति और व्यवहार को जानने के बाद आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके बताएं। और अगली बायोग्राफी आप किस सेलिब्रिटी पर चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।